बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले ही दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने अपने नेक्स्ट ईयर बजट के अंदर $685 मिलियन एलोकेट कर दिए हैं कि उन्होंने एक नया जहाज परचेज करना है। उसमें मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताई थी कि वो किन 4 ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें GF-17 थंडर भी थे, F-16 भी था, तेजस भी था और साउथ कोरिया का भी एक जहाज था। अब जब से ये खबर आई है कि अर्जेंटीना ने अपने नेक्स्ट ईयर बजट के अंदर नए फाइटर जेट्स के लिए पैसे एलोकेट कर दिए हैं, इंग्लैंड की तरफ से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। इंग्लैंड अब किस किस्म की खबरें दे रहा है? जैसा कि आपको पता है कि अर्जेंटीना और यूके के दरमियान फॉकलैंड के ऊपर एक जंग हुई हुई है और उस जंग के बाद से यूके की हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि अर्जेंटीना की फोर्सेस, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, कोई भी फोर्स हो, वो अपने आप को अपग्रेड ना कर सके ताकि वो कभी भी नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर फॉकलैंड के ऊपर यूके को कभी भी चैलेंज ना कर सके। अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने 2015 के अंदर बजट रिस्ट्रेंट्स की वजह से अपने मिराज तैयारों को रिटायर कर दिया था और उसके बाद से उनकी ये कोशिश थी कि वो मुख्तलिफ ममालिक से पुराने किस्म के जहाज, यूज जहाज जो हैं उनको परचेज करके अपनी एयरफोर्स का काम चलाएं। जैसा कि वो मिराज F1 परचेज करना चाहते थे, इजराइल के वो केफिर जहाज परचेज करना चाहते थे, स्वीडन की सैब कंपनी से भी उन्होंने कोशिश की कि वो ग्रिपन जहाज परचेज कर लें। लेकिन हमेशा ही कुछ ऐसा हुआ कि इंग्लैंड जो है वो उसने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और अर्जेंटीना को उसने ये जहाज लेने से रोक दिया। अब जबकि अर्जेंटीना के पास पैसे हैं, उनके पास बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं है और उन्होंने $685 मिलियन जो हैं वो एलोकेट कर दिए हैं नए जहाज के लिए, तो इससे ये साबित होता है कि अब अर्जेंटीना जो है वो सीरियस है इन जहाज़ों को परचेज करने में और उसने मुख्तलिफ जहाज़ों को इवेल्युएट भी काफ़ी देर से करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर GF-17 थंडर भी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्जेंटीनन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी देर से पाकिस्तान के चक्कर भी लगा रहे हैं और यहाँ पे वो GF-17 थंडर की जो प्रोडक्शन है उसको भी देख रहे हैं और सारे मामलात जो हैं उनको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत से चांसेस ऐसे ही हैं कि अब वो कोई ना कोई जहाज जरूर परचेज कर लेंगे। तो जैसे ही ये खबर बाहर निकली कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर बजट के लिए पैसे एलोकेट कर दिए हैं, तब से इंग्लैंड ने अपनी कोशिशें जो हैं उनको तेज कर दी है कि अर्जेंटीना जो है वो कोई भी चाइनीज जहाज परचेज ना करे, इवन कोई इंडियन जहाज परचेज ना करे, कोई साउथ कोरिया का जहाज परचेज ना करे और कोई रशियन जहाज परचेज ना करे। बल्कि यूनाइटेड किंगडम ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि वो ये चाहते हैं कि अर्जेंटीना जो है वो अमेरिका से पुराने F-16 जहाज परचेज कर ले। अब यहाँ पे एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था ये जो 4 जहाज इस वक्त अर्जेंटीना इवेल्युएट कर रहा है उसमें से सबसे बेस्ट जहाज जो है वो F-16 ही है। डेफिनेटली पुराना जहाज है, प्रूवन जहाज है। F-16 के 5000 एयरफ्रेम्स जो हैं वो इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ एयर फोर्सेस के अंदर ऑपरेशनल हैं। तो F-16, GF-17 थंडर, तेजस या FA-50 जहाज से किसी भी तरह से एक बेहतर जहाज है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो अर्जेंटीना के लिए एक बेहतर चीज को पसंद करे? लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अर्जेंटीना की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ऑटोनोमस हो जाएं, यानी कि वो अपने फैसले खुद से कर सकें। देखें, अगर अर्जेंटीना अमेरिका के F-16 परचेज करेगा तो उसमें यूनाइटेड किंगडम का फायदा है। सबसे पहले तो ये कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो F-16 के बारे में हर चीज जानता है। अमेरिकन F-16 जो है वो नेटो फोर्सेस के लिए काम करते हैं। सारे यूरोप के पास इस वक्त F-16 जहाज मौजूद हैं। यूके F-16 की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जो है वो अच्छे तरीके से जानता है। फिर अगर अर्जेंटीना F-16 परचेज कर लेता है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा अमेरिका के ऊपर और यही यूनाइटेड किंगडम चाहता है, यानी कि इंग्लैंड यही चाहता है कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स जो है वो अमेरिका से F-16 परचेज कर ले और डिपेंडेंट हो जाए अमेरिका के ऊपर। फिर अमेरिका ये कंट्रोल करेगा कि उसने अर्जेंटीना की एयरफोर्स को कौन सा वेपन देना है। जिस तरह से आपको मैं कई दफा पहले बता चुका हूं कि मिस्र ने जब ये F-16 परचेज किए तो अमेरिका ने मिस्र को ये AMRAAM मिसाइल नहीं दिए। अमेरिका ने मिस्र को ब्लॉक 50 वाले F-16 तो सेल कर दिए लेकिन उसको AMRAAM मिसाइल नहीं दिए। इसी तरह से इंग्लैंड भी यही चाहता है कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स ऐसा जहाज परचेज करे जिसके इस्तेमाल को इंग्लैंड कंट्रोल कर सके, क्योंकि अगर अर्जेंटीना GF-17 थंडर परचेज करता है, तेजस परचेज करता है या FA-50 जहाज परचेज करता है तो इन तीनों जहाजों की सूरत में इंग्लैंड का कोई बीच में ऐसा लेना देना नहीं होगा। GF-17 के अंदर ज्यादातर पार्ट्स जो है वो चाइनीज लगे हुए हैं, उसके अंदर जो AESA रेडार है वो चाइनीज लगा हुआ है। GF-17 थंडर परचेज करने की सूरत में अर्जेंटीना जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, ये जहाज पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होगा क्योंकि चाइना के अंदर GF-17 थंडर का कोई भी प्रोडक्शन लाइन जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। अगर कोई भी कंट्री GF-17 थंडर परचेज करती है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान के अंदर होगी, लेकिन बेसिकली इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना का होगा। इस GF-17 थंडर के ऊपर जितने भी वेपन्स होंगे वो चाइनीज वेपन्स होंगे। अगर अर्जेंटीना PL-15 परचेज करता है तो इंग्लैंड को इस PL-15 की कैपेबिलिटी
کیپیبلٹیز کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے، لیکن اگر ارجنٹینا جو ہے وہ F-16 پرچیز کر لیتا ہے اور امریکہ AMRAAM میزائل دے بھی دیتا ہے ارجنٹینا کو، تو انگلینڈ کو سارا پتا ہے کہ AMRAAM میزائل جو ہے اس کی کیا آپریشنل کیپیبلٹیز ہیں، لیکن PL-15 کے بارے میں انگلینڈ کو ابھی اس طرح سے علم نہیں ہے۔ PL-10 کے بارے میں انگلینڈ جو ہے وہ ایس سچ نہیں جانتا۔ امریکہ اگر ارجنٹینا کو F-16 کے ساتھ ساتھ AIM-9X سائیڈ وائنڈر میزائل دے دیتا ہے تو انگلینڈ ان سائیڈ وائنڈر میزائلز کے بارے میں سارا کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ ارجنٹینا کو یہ چیزیں سیل کر دے گا؟ دیکھیں، ارجنٹینا کے اوپر امریکہ نے بھی سینکشنز لگائی ہوئی تھی۔ جب ارجنٹینا اور یونائٹڈ کنگڈم کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت امریکہ نے بھی ارجنٹینا کے اوپر سینکشنز لگا دی تھی، لیکن پھر 1991 کے اندر جب آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ شروع ہوا تھا، جس کو ہم عام الفاظ میں گلف وار کہتے ہیں، تو اس وقت ارجنٹینا نے امریکہ کی مدد کی تھی اور اس نے اپنا ایک ڈسٹرائر، 2 کارویٹس جو تھے ان کو گلف میں بھیج دیا تھا، اور اس مدد کے بدلے میں امریکہ نے ارجنٹینا کے اوپر سے یہ سینکشنز ہٹا لی تھی۔ اس کے بعد 1998 کے اندر ارجنٹینا کو امریکہ نے میجر نان نیٹو الائی بھی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ 98 کے اندر امریکہ نے ارجنٹینا کے ساتھ ساتھ 6 اور نیشنز کو میجر نان نیٹو الائی ڈکلیئر کیا تھا، جن کے اندر آسٹریلیا، ایجپٹ، اسرائیل، جاپان، ساؤتھ کوریا اور نیوزی لینڈ شامل تھے۔ اور 98 کے اندر امریکہ نے کوشش کی تھی کہ وہ ارجنٹینا کو 42 کے قریب یہ F-16 جہاز بیچ دے، لیکن اس وقت ارجنٹینا نے F-16 جہاز پرچیز کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے وہ امریکہ کو پش کر رہا ہے کہ وہ ارجنٹینا کو F-16 جہاز سیل کرے، اور انگلینڈ امریکہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر چائنا ارجنٹینا کو JF-17 تھنڈر جہاز سیل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو امریکہ کے بیک یارڈ کے اندر، یعنی کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر، ایک ایسا کنٹری آ جائے گا جس کے اوپر چائنا کا بہت بڑا انفلوئنس ہوگا۔ اور انگلینڈ امریکہ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ارجنٹینا کسی بھی صورت کے اندر یہ JF-17 تھنڈر جہاز نہ پرچیز کرے، کیونکہ ایسی صورت میں ارجنٹینا کی ایئر فورس اپنے تمام میزائلز جو ہیں وہ چائنا سے پرچیز کرے گی۔ چائنیز آفیشل جو ہیں وہ بار بار ارجنٹینا کا چکر لگائیں گے، ارجنٹینا کو چائنا کے ویپنز پرچیز کرنا پڑیں گے، اور ارجنٹینا پورے طریقے سے جو ہے وہ چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ارجنٹینا چائنا کے ویپنز استعمال کرنا شروع کر دے گا اور چائنیز انفلوئنس میں چلا جائے گا۔ تو انگلینڈ یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ اس JF-17 تھنڈر کی ڈیل کو جو ہے وہ روکے، اور اس بات کا اظہار اب انہوں نے کھلے عام کرنا شروع کر دیا۔ F-16 جو ہے وہ برٹش منسٹری آف ڈیفنس کے لیے ایک ویل نون فائٹر ہے، جبکہ JF-17 تھنڈر کی کیپیبلٹیز، وہ جیسی بھی کیپیبلٹیز ہیں، وہ برٹش منسٹری آف ڈیفنس کے لیے نئی ہیں۔ اس کے جو ویپنز ہوں گے وہ انگلینڈ کے لیے نئے ہیں۔ اس وجہ سے برٹش پولیٹیشنز جو ہیں وہ انفلوئنس کر رہے ہیں امریکہ کو کہ وہ ارجنٹینا کو ان جہازوں کو پرچیز کرنے سے روکے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیشن، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو اور انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔